उत्तर प्रदेश श्रावस्ती मल्हीपुर थाना क्षेत्र लाल बोझा गांव में इस वक्त मौजूद हैं। खैर, इनकी शादी जो तस्वीर में दिख रही है, इनकी शादी करीब 20 वर्ष पहले हुआ था और इनके पति के साथ शादी होने के बाद इनके पति छत से गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो विकलांग हो जाता है। विकलांग होने के बाद में परिवार के लोग कहते हैं कि इनका एक देवर है और उसी देवर के साथ ये रहने लगती हैं और देवर के साथ में चूड़ी पहन लेते हैं। जैसे हिंदू रीति रिवाज में चलता है उसी के अनुसार ये अपने देवर के साथ में रहती थी और 2 बच्चों को जन्म भी देवर के साथ में इन्होंने दिया। इसके बाद में देवर पहुंचता है, सऊदी अरब जाता है और वहां पर कमाता है और वापस सऊदी अरब से अब आया है और दूसरी शादी करने के लिए प्रयास कर रहा है और उसकी कल लगन आनी है। और इनका और देवर का दोनों का मुकदमा विचाराधीन है, मुकदमा चल रहा है न्यायालय में भिनगा में। अब इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि उसका उम्र करीब 45 वर्ष है और जो शादी कर रहा है उस बच्ची का उम्र महज 15 साल बताया जा रहा है। इन्होंने आरोप लगाया है कि अब हम उसी के साथ में रहना चाहते हैं और दूसरा शादी कर रहा है, उस शादी को रुकवाने के लिए इन्होंने प्रयास कर रहे हैं। और इनका पति जो है पहले का 20 साल से वो विकलांग चल रहा है, उसी का भाई इनसे शादी रचाया था। खैर, इन्हीं से डायरेक्टली हम बात करेंगे कि आखिरकार में देवर क्यों नहीं रहना चाहता और इन्होंने जो बच्चे को जन्म दिए शायद वो इसी देवर का बच्चा है और इन्होंने अब आरोप लगाया है कि उसकी शादी रुक जाए। आपका क्या नाम है? कृष्णावती। कहाँ रहती हैं? भवनियापुर लाल बोझा। लाल बोझा। आपके देवर का क्या नाम है? बुद्धिलाल। आपके पति का क्या नाम है? कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल के साथ में कितने साल पहले शादी की थी? 20 साल। 20 साल पहले शादी किया था जी। इसके बाद आपके पति की हड्डी रीढ़ का कितने दिन पहले टूटा? 14 साल होगा। 14 साल हुआ जब आपके पति विकलांग हुआ। इसके बाद में आपके देवर के साथ में रहने लगी। जी। देवर के साथ में कितने दिन रही? देवर के साथ रहे हम 13 साल। 13 साल रहने के बाद में देवर कहाँ चला गया था आपका? सऊदी। क्या नाम है उसका? बुद्धिलाल। सऊदी गया, इसके बाद अब घर वापस आया है। घर वापस आया है। आपको रखने के लिए इनकार कर रहे हैं? जी। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहा है कि तुमको नहीं रखना है, दूसरा शादी करना है हमको। दूसरा शादी कर रहे हैं? जी। कहाँ से उनकी शादी लगी है? असवा से। असवा। बच्ची का नाम जानते हैं जिस लड़की शादी कर रही है? उसका नाम नहीं जानते हैं। उनके पिता का नाम जानती हैं? हाँ। क्या नाम है? सुकाई। सुकाई के बेटी शादी हो रहा है। जी। आपका मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। जी। आपके देवर के ऊपर आपने मुकदमा लिखवाया है। जी। तो आप ये बताइए कि आपके देवर के साथ में जब चूड़ी पहनती हैं, देवर के साथ में रहती थी, तो आखिरकार में जब देवर सऊदी अरब चला गया और वहाँ से वापस आया है तो आपके साथ में रहने से लिए क्यों इनकार कर रहा है? अब पता नहीं सर, वो तो उन्हें विवेक जानते हैं कि क्या कर रहा है उनके साथ में। तो आपके देवर का क्या नाम है? बुद्धिलाल। बुद्धिलाल की शादी तय हो गई है, कल लगन आनी है। कल लगन आनी 27 तारीख को। तो आप उस शादी को रुकवाना चाहती हैं? जी। यानी आप अपने देवर के साथ में ही रहना चाहती हैं? जी। और वो रखना नहीं चाहते हैं? जी। आपके पति क्या कह रहे हैं? अब हमारा पति क्या कह रहे हैं? हमारा पति ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे किए हो तैसे पन करो, पन करे खाओ, नीक से दोनों मिला नीक से करो खाओ बस। 2 लड़के हैं, उसके जन्मे को वो लड़का तू कहाँ लेके जाएगा? एक लड़की एक लड़का है। अच्छा, आपके पास में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है और वो देवर का ही है? देवर हमारा हुआ है। यानी देवर आपके जो बच्चे हैं देवर हाँ, का जी ही जी है? जी जी, देवर का लड़का है। देवर के ही लड़के हैं। जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या कार्रवाई चाहती हैं? मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है, क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं? बस ये कहना चाहते हैं कि जैसे करे खाए नेक से तो शादी ब्याह हम ना करे देवे। यानी आपका देवर जो शादी कर रहा है उसको नहीं करने देंगे? जी। उसी के साथ रहना चाहती हैं? जी। आपके दोनों बताइए। जी। गुरचरण और मिथिलेश कुमारी ये के देवर बुद्धिलाल का ही लड़के हैं। बुद्धिलाल का। अच्छा, ये बताइए, आप को पता चला कि आप बुद्धिलाल शादी करने सऊदीया से अभी परसों ही आया है और शादी को जैसे आपको सूचना मिली तो आपने प्रार्थना कहीं दिया? हाँ, मल्लीपुर थाना दिया कल। तो मल्लीपुर थाने में क्या आश्वासन दिलाया गया? वो शासन दिलाया ये गया है कि जाओ तुम एप्लीकेशन तो वहाँ दिया हो मल्लीपुर थाने में ही, तो हम गिरन थाने पर फ़ोन करेगा, वहाँ से पुलिस लाएगा वहाँ से। अच्छा, आप यानी प्रार्थना पत्र देकर उन्हों के ऊपर आरोप आपने लगाया कि हमारे साथ में इतने दिन से रह रहे थे, अब हमको रखने के आरोप लगाया है कि देवर के साथ में करीब 14 साल से रह रहे थे और देवर सऊदी अरब के लिए गया था और सऊदी अरब से आया है और अब दूसरी शादी करना चाहता है और इन्होंने अब उसका विरोध कर रहे हैं कि अपने देवर के साथ में हम रहेंगे, क्योंकि इनके पति करीब 20 साल पहले इनकी शादी हुई थी और इनका पति छत से गिरा था, विकलांग हो गया था और इन्होंने देवर के साथ में दूसरी शादी रचा ली थी। अब देवर मना कर रहा है और सऊदी अरब से आया है और दूसरी शादी उसकी तय हुई है, कल लगन आने वाली है और कल ही उसका लगन आएगी और इससे पहले ही मल्हीपुर थाने में जाकर इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया
किया है और कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल दूसरी बड़ी खबर बता दें कि इन्होंने मुकदमा इनका भिनगा कोर्ट में विचाराधीन है और ये मुकदमा कई दिनों से लड़ रही हैं, फिर भी देवर नहीं मान रहा है। देखना होगा कि कब तक उसके ऊपर कार्रवाई होता है। उत्तर प्रदेश से उदल कुमार की रिपोर्ट, ऋषा न्यूज उत्तर प्रदेश, बहराइच।